चलो सुनते हैं हम लोग अच्छे से। तो सबका भाई गुड आफ्टरनून, जो भी कहते हैं उसको। और है क्या, हम लोगों ने बच्चे पढ़ लिया था फैराडे लॉ, उसका फॉर्मूला, इंडक्शन किसे कहते हैं, कैसे एक इंड्यूस करंट बनती है, कैसे इंड्यूस वोल्टेज बनता है। 2 दिन की छुट्टी में सब भूल गए होगे, छुट्टी भी क्या थी कि सब गड़बड़ हो गया था सब। देखो ध्यान से, मैंने एक फॉर्मूला बता दिया था कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi2 माइनस phi1, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। फिर मैंने बोला E क्या बोला था, phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1। मैंने बोला कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा phi अपॉन डेल्टा T। बच्चे तुम लोगों को यहाँ तक याद है कि नहीं याद है, जल्दी बताओ। परसों का याद है इतना? ठीक है बढ़िया। फिर मैंने बोला था डेल्टा फाई टेंस टू 0, तो डेल्टा टी टेंस टू 0, तो इसको मैं लिखता था dt, और इसको मैं लिखता था d फाई, और इसको मैं लिखता था dt। तो फॉर्मूला क्या आ गया था, E प्रोपोर्शनल टू d फाई अपॉन dt, या E इक्वल टू k d फाई अपॉन dt। फिर मैंने बोला था k इक्वल टू 1, इसलिए E इक्वल टू d फाई अपॉन dt। यहां तक मैंने बता दिया था बच्चे, यहां से समझेंगे, यहां तक क्लियर था। ये इसको कहते हैं फैराडे लॉ, इसको कहते हैं बच्चे फैराडे लॉ। अब एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट ने एक बात बोली, एक करंट हम देते हैं, एक करंट किसी कॉइल में, किसी वायर में हम देते हैं, और एक करंट अपने आप बनती है, इंड्यूस्ड करंट। कौन सी करंट? इंड्यूस्ड करंट। तो जो इंड्यूस करंट बनती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट बनती है, अपने आप जो बनती है, वो हमारी करंट का, हमारे वोल्टेज का, हमारी सिचुएशंस का अपोज करती है। तो ये बताया लेंज ने बोला जो भी करंट हम देते हैं, हमने करंट दिया ईस्ट से वेस्ट, तो जो अपने आप करंट बनेगी वो अपोज करेगी, और वो चलना चाहेगी वेस्ट से ईस्ट। किसी भी सिचुएशन में अपोज करेगी वो हमारा, इसलिए ऐसी सिचुएशन के लिए हमारी करंट का अपोज होगा, हमारी वोल्टेज का अपोज होगा, हमारी फिजिकल टर्मिनोलॉजी का अपोज होगा। उसने क्या किया, इस फॉर्मूले को कुछ नहीं छुआ, इस फॉर्मूले को उसने ऐसा ही रहने दिया। बस एक काम किया कि क्या कर दिया उसने, यहाँ पे माइनस लगा दिया। क्या लगाया बच्चे? माइनस। अगर मैं इस माइनस को हटा दूं, तो फैराडे लॉ, तो ओनली फैराडे लॉ। लेकिन अगर मैं माइनस को लगा दूं तो फैराडे लेंज लॉ। तो कौन सा लॉ? फैराडे लेंज लॉ। लेंज ने क्या बताया कि जो भी इंड्यूस करंट बनती है, जो इंड्यूस वोल्टेज बनता है, वो हमारी करंट और हमारे वोल्टेज का अपोज करता है। इसीलिए उसने इसी फॉर्मूले में क्या किया, माइनस लगा दिया, तो ये कहलाया फैराडे लेंज लॉ। क्या बच्चों इतनी सी बात समझ में आई या नहीं है, जल्दी बताना, फिर मैं आगे बोलूंगा। बच्चे हाँ या ना? बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, छोटा सा फॉर्मूला था, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं थी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक हेडिंग आएगा, नेक्स्ट हेडिंग है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल जरा देखना ध्यान से। फ्लेमिंग तुम लोगों की बुक भी है इंग्लिश में फ्लेमिंगो, ये फ्लेमिंग्स है। लेफ्ट हैंड रूल पहले देखो, लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। समझना बच्चे ध्यान से जरा, दोनों रूल में अंतर क्या है, दोनों रूल में अंतर क्या है समझो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। किसी को याद है तो मुझे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सुना दो जल्दी से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था, किसी को याद है तो सुना सकता है जल्दी से। फादर मदर चिल्ड्रन। तो जब सेंट्रल ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। मदर फादर चिल्ड्रन, जब इसमें दादा दादी नाना नानी भी आ गया। लेफ्ट हैंड की जब सेंट्रल फिंगर करंट रिप्रेजेंट करे और इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करे, तो थंब फोर्स रिप्रेजेंट करता है, और तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। थंब को तुमने करंट बोला था? नहीं, फोर्स।
फर्स्ट फिंगर को, इस वाली फर्स्ट वाली 4 फिंगर को, मैग्नेटिक फील्ड, और ये बीच वाली फिंगर को करंट। क्या सही बोला? बाकी के बच्चे बताओ तो जरा, सही बोला सही इन्होंने? बोला सर। सर सही है। सही बोला सर। थंब फोर्स, जो फर्स्ट फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर होती है वो करंट। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं। तो इसमें सिचुएशंस क्या, इसको कहते हैं थंब, इसको कहते हैं 4 फिंगर, सर एक बार लेंस लॉ और एक होती बता है दो। मिडिल फिंगर। एक मिनट बेटा, बस बस बताते हैं, देखो ध्यान से। लेंज लॉ क्या कहता था? 2 तरीके की करंट होती हैं, एक हमारी वाली जो हम देते हैं, स्विच ऑन किया करंट आ गई, स्विच ऑन किया तो करंट आ गई। एक करंट वो होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने आप बनती है, किसी कॉइल में इंड्यूस होने वाली, वही मैग्नेट वाली। तो जो अपने आप बनती है जो करंट, उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। और जो इंड्यूस करंट होती है वो हमारी वाली करंट का, जो इंड्यूस वोल्टेज होता है वो हमारी वाली वोल्टेज का अपोज करता है। तो लेंज लॉ यही कहता है कि जो भी इंड्यूस करंट होगी, जो भी इंड्यूस वोल्टेज होगा, वो मेन करंट और मेन वोल्टेज का अपोज करेगा। और उसी अपोज की वजह से जो इंड्यूस वोल्टेज का फॉर्मूला, जो इंड्यूस वोल्टेज का फॉर्मूला E इक्वल टू d∅/dt था, सिर्फ सिंपल उसके साथ उसने क्या लगा दिया? माइनस। माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स द इंड्यूस वोल्टेज अपोजेस द मेन वोल्टेज। क्या बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? जल्दी से बता दो, आगे बढ़ूं। खत्म? तो लेंज लॉ समझ में आ गया? लेंज लॉ बच्चे को समझ में आ गया पक्का? चलो, कि लेंज लॉ कुछ नहीं कहता था, लेंज लॉ ये कहता था कि जो भी इंड्यूस करंट बनती है, जो भी इंड्यूस वोल्टेज बनता है, वो हमारी वाली करंट, हमारी वाली वोल्टेज का अपोज करता है, माइनस लग जाता है। चलो, लेफ्ट हैंड रूल में देखो, हम क्या बताता है? फोर्स। हम क्या बताता है? फोर्स। 4 फिंगर, पहली उंगली क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड। अब समझना ध्यान से जरा, मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर क्या बताती है? करंट। करंट। लेकिन राइट हैंड रूल में क्या होगा? राइट हैंड रूल में सब कुछ चेंज। राइट हैंड रूल में जो थंब होता है वो फोर्स नहीं बताता, वो फोर्स नहीं बताता। थंब क्या बताता है राइट हैंड रूल में? थंब बताता है मोशन। थंब क्या बताता है मेरे बच्चों? मोशन। मोशन अभी सिखाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। मोशन। 4 फिंगर मतलब पहली उंगली क्या बताती है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स होती फील्ड ही है, लेकिन नाम बदल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्ट फिंगर मतलब 4 फिंगर। मिडिल फिंगर जो करंट बताती थी, बताओ क्या बताएगी? दिमाग लगाओ, थोड़ा बताओ अपने आप भी, जल्दी बताओ। ये बताएगी इंड्यूस्ड करंट। क्या बताएगी भाई साहब? इंड्यूस्ड करंट। सब कुछ तुम्हारे सामने है, ध्यान से देखना। ये मेरा लेफ्ट हैंड रूल, तुम्हारे हिसाब से राइट हो गया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से लेफ्ट है। लेफ्ट हैंड, ध्यान से देखो। लेफ्ट हैंड थंब फोर्स, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट। इसी के बगल में मैंने रख दिया राइट हैंड। राइट हैंड में थंब मोशन, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फ्लक्स, और मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस करंट। जल्दी से देखो, अब मैंने दोनों हाथ एक साथ रख दिए, दोनों हाथ एक साथ रख दिए, सिंपल केस एक साथ। थंब फोर्स, थंब मोशन, सेम डायरेक्शन है, ऊपर और ऊपर। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फ्लक्स, बिल्कुल सेम डायरेक्शन है, नो चेंज। लेकिन यहाँ मिडिल फिंगर करंट है, हमारी वाली करंट है। यहाँ जो इंड्यूस करंट बनी, ये देखो मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट, ये उनकी वाली, ये अपने आप बनने वाली करंट है। तुम खुद देख लो, ये वाली करंट, इस वाली करंट दोनों अपोजिट हैं, तो इंड्यूस करंट हमेशा मेन करंट का अपोज करती है, अपोज करती है। इसीलिए इसको इंड्यूस करंट कहते हैं, अपोजिंग करंट कहते हैं, अपोजिंग वोल्टेज कहते हैं। माइनस के साथ आती है, प्लस के साथ नहीं आती। तो क्या दोनों रूल तुमको एक साथ समझ में आ रहे हैं? लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में। राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल का वोल्टेज और करंट का अपोज करता है। क्या बच्चों बात तुम्हें कोई क्लियर हो रही है?
कि राइट हैंड रूल वोल्टेज और करंट का अपोज करता है? बच्चे हाँ की ना, जल्दी बोलना, यस जल्दी बताओ। तो जल्दी बोलना, स्टार्ट। घर में बैठे हो, आराम से बोलो फटाफट। बताओ राइट हैंड रूल का थंब क्या बताता है? देख के मत बोलना, जल्दी जल्दी। राइट हैंड रूल का थंब। मोशन, लेफ्ट हैंड रूल की फर्स्ट फिंगर, लेफ्ट हैंड रूल की फर्स्ट फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड रूल की मिडिल फिंगर, राइट हैंड रूल की मिडिल फिंगर कौन सी? हाँ, इंड्यूस करंट, लेफ्ट हैंड रूल का थंब, लेफ्ट हैंड रूल का थंब। फोर्स, और राइट हैंड रूल की फर्स्ट फिंगर, राइट हैंड रूल की फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताता था, थंब बताता है फोर्स को, फोर फिंगर मतलब बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर बताती है करंट को। राइट हैंड रूल में थंब बताता है मोशन को, फोर फिंगर फर्स्ट फिंगर बताती है मैग्नेटिक फ्लक्स को, और मिडिल फिंगर बताती है इंड्यूस करंट को। और इंड्यूस करंट जो होती है मेरे लाल मेरे बच्चों, वो हमेशा मेन करंट के अपोज करती है, उल्टा होती है, वापस बहती है, ऐसा समझ लो। क्लियर हो गई बात? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, छोटी सी चीज है। हो गया? हो गया होगा, चलो हो गया। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, अब चीजों को समझना जरा ध्यान से। मोशनल ईएमएफ, उस मोशनल ईएमएफ को समझने से पहले छोटी छोटी जरा बातें समझते हैं। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्या क्लियर हुआ। देखो ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा शायद, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, ये डॉट 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 है। किसी को ज्ञान है इस चीज का कि अगर क्रॉस में दिखाऊं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इनसाइड, डॉट वाली की मैग्नेटिक इनसाइड, और डॉट वाले की आउटसाइड। आउटसाइड। बस यार, अगर इतना तुम लोग जानते हो तो फिर तुमसे समझदार कोई बच्चा नहीं पृथ्वी पर भैया। अगर यही सबसे बड़ी दिमाग खराब करने वाली चीजें होती हैं, क्या इनसाइड क्या आउटसाइड। देखो, दो टाइप की चीजें सीखनी है आज हमको, दो टाइप की चीजें। पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता और पूछता है। क्या हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया, वेक्टर है, हटाओ इसको मैग्नेटिक फील्ड को। वेक्टर कुछ ऐसा होता है, तुम लोगों ने देखा होगा, ऐसा रामायण में तीर धनुष ऐसे दिखाते हैं, तीर धनुष जो होता है। तो इस तीर को, जो एरो है, इस एरो का आगे वाला हिस्सा नुकीला होता है, जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो क्रॉस क्रॉस टाइप का होता है। इस तीर का हिस्सा जो पकड़ते हैं, तार में बांध लगाते हैं, वो क्रॉस होता है। होने दो। अगर ये तीर है, ये तीर है, ये मेरा पेन तीर है, एरो है, एरो, ये हिस्सा इसका नुकीला वाला है, इसका पीछे वाला हिस्सा है, और ये एरो ऐसे जा रहा है, ऐसे करके, ऐसे इस बोर्ड के अंदर जा रहा है, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। तो तुमको इस तीर का, इस एरो का कौन सा हिस्सा दिखाई देगा? आगे वाला हिस्सा दिखाई देगा कि बैक साइड वाला हिस्सा दिखाई देगा? साइड वाला, पीछे हिस्सा, बैक साइड वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो तुमको पॉइंट पॉइंट दिखेगा कि क्रॉस क्रॉस दिखेगा? क्रॉस 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 क्रॉस। तुमको सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। इसका मतलब अगर ये एरो अंदर जाए तो क्रॉस दिखाई देगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। और अगर यही मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए, इस प्लेन से बाहर आए, इस बोर्ड से बाहर आए, तो तुमको खाली ये डॉट वाला हिस्सा दिखाई देगा, मतलब तीर बाहर आ रहा है। तो नुकीला वाला हिस्सा ऐसे करके दिखाई देगा तुमको, ये वाला हिस्सा बस। तो अगर ये वाली चीज हो तो ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है। और ये वाली चीज हो मैग्नेटिक फील्ड तो ये इनसाइड है और ये इनसाइड है। मतलब इसमें तीर अंदर जा रहा है, इसमें तीर अंदर जा रहा है, इसमें तीर बाहर आ रहा है, इसमें तीर बाहर आ रहा है। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये तो सिखाना ही नहीं था। 4 बातें। मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये बाहर आ रही है। मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये अंदर जा रही है। मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है,
ये बाहर आ रही है, और मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये अंदर जा रही है। बात खत्म। यहाँ मैंने नाम लिया ए बी सी डी, यहाँ भी नाम लिया मैंने ए बी सी डी, यहाँ भी मैंने नाम लिया ए बी सी डी, यहाँ भी नाम लिया ए बी सी डी। याद रखना। कोई तुमसे पूछे, अगले 10 मिनट में तुम सारी बातें समझना ध्यान से, बड़ी रिक्वेस्ट है। कोई तुमसे पूछे, IS का मतलब बेटा इनसाइड, इनसाइड, OS का मतलब है आउटसाइड। ओके सर। हाँ देखो बच्चे, अब तुमसे कोई पूछे कि ये कॉइल है, वायर, वायर तार, ये कॉइल है, ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है, तो बताओ इस कॉइल में करंट बनेगी तो उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? उस कॉइल में करंट बनेगी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये कॉइल है, एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जा रही है, अगर अंदर जा रही है तो बताओ अगर इस कॉइल में करंट बनेगी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? भैया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और कुछ हो ही नहीं सकता। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा चीजों को समझना बहुत ध्यान से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब समझो ध्यान से, अगर कोई भी कॉइल तुमको दिख जाए, कैसी भी दिख जाए, बस तुमको ये एक बात ध्यान रखनी है कि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ रही है। अगर तुम्हें खाली तुक्का लगाना है, ऑप्शन में आया है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो तुम ये कह दो कि जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके की दे रखी है तुमको, उसमें करंट क्लॉकवाइज, बाकी में करंट एंटी क्लॉकवाइज। छोड़ दो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर तुक्का लगाना है तो, लेकिन समझना है तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जिंदाबाद। सोचो, स्टार्ट। अगर ये वायर है, अगर ये वायर है तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये वायर है तो बेटा इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। बच्चे हाँ कि ना बताना जरा। अगर ये वायर है तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तुम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओ। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ है? इनसाइड। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसी में रहोगे नहीं तो। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ है? इनसाइड। सारी बातें इस इलेक्ट्रॉन पे करो। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड है, इनसाइड लगा दो। थंब मोशन, लो भैया थंब मोशन, वो मेरा थंब मोशन, चलने की डायरेक्शन। मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट। तो मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट है, मतलब इंड्यूस करंट ऊपर की तरफ है। इसका मतलब इस वाले वायर में करंट ऊपर की तरफ है। इस वाले वायर में करंट ऊपर है तो करंट ये यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर घूम के ऊपर जाएगी। तो बताओ ये कौन सी डायरेक्शन आई? क्लॉकवाइज आई कि एंटी क्लॉकवाइज आई? जल्दी बोलो। क्लॉकवाइज। पक्का? क्लॉकवाइज। चलो यस तो इसका आंसर क्या आया? क्लॉकवाइज। अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में बाहर गई, मैग्नेटिक फील्ड में बाहर गई, तो तुमने क्या किया? चुपचाप बिना दिमाग लगाए उसके किसी भी हिस्से पर राइट हैंड रूल लगा दो, बस अपने आप तुम्हें डायरेक्शन पता चल जाएगी, दिमाग मत लगाना ज्यादा। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड, थंब मोशन उधर की तरफ, मिडिल फिंगर ऊपर मतलब करंट, करंट कहाँ? ऊपर, इस वायर में ऊपर, ऊपर का मतलब इधर 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 ऊपर, मतलब क्लॉकवाइज। बात खत्म। इसमें बताओ एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉक। बहुत बढ़िया। इसमें क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसे हुआ? अब इच्छा है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, डाउनवर्ड आएंगे। यहाँ लगा दिया, बिल्कुल यहाँ लगाया मैंने राइट हैंड रूल,
यहाँ जब राइट हैंड रूल लगाया मैंने, टाइम बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों, 1 घंटा क्यों खत्म होता है जल्दी। मैंने क्या लगाया है रूल, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड, थम थम उधर की तरफ, मोशन मोशन थम मोशन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मिडिल फिंगर नीचे, मिडिल फिंगर नीचे, मिडिल फिंगर नीचे, इसका मतलब करंट नीचे, करंट इधर गई, करंट इधर गई, करंट इधर आई, कैसे चली, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, बात खत्म। बच्चे क्या बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ, इन दोनों में आ गई सर। ये बताओ, ये बताओ, ये वाला बताओ, यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखिए कौन बताता है, जल्दी बोलो। सर एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। सारे बच्चों को बोलना, सारे, चुपचाप बैठा नहीं है, सत्यनारायण भगवान की एंटी कथा नहीं चल रही। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट फिंगर बताओ कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, इनसाइड या आउटसाइड है, बताओ। सर आउटसाइड। आउटसाइड आउटसाइड है, मैंने इस वाले पॉइंट को ले लिया बच्चों, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड, मेरे हाथ को ध्यान देना, आउटसाइड, थम थम मोशन, मेरी तरफ, थम मोशन थम मोशन थम मोशन, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड बाहर, करंट नीचे, करंट नीचे, करंट नीचे, तो करंट यहाँ नीचे, करंट इधर गई इधर गई इधर गई, एंटी क्लॉकवाइज आंसर। इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज आंसर। क्या मेरे बच्चे बात समझे या नहीं समझे, बता दो। समझ गए सर। अंडरस्टूड। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब क्या है, तुमको खाली ये देखना है, बहुत बढ़िया, तुमको खाली ये देखना है कि जो कॉइल है वो चल कहाँ रही है, वो जो कॉइल है वो बाहर निकल रही है कि अंदर जा रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा है कि अंदर आ रही है, बस तुम्हें 2 बातें ध्यान देनी है, बात तुम्हें उसके बाद राइट हैंड रूल लगा देना है, क्लॉक और एंटी क्लॉक निकाल लोगे। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, 1 2 3 स्टार्ट। एक मिनट हाँ ले लो, ले लो। हाँ जी बताओ बेटा, जल्दी बोलो। अगर हम ए बी वाली साइड पे लगा रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो डायरेक्शन ऊपर आ रही है, ऐसे साइडवर्ड तो नहीं आ रही। कौन सी वाली साइड पे, ए बी वाली पे, यहाँ ए बी वाली पे, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे, जी सर। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे लगा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो इसमें तो करंट किस तरीके से चलेगी, देखो ये तो मैग्नेटिक फील्ड को कट ही नहीं करेगी। यहाँ पे अगर देखा जाए, खाली इस वाले वायर को देखोगे तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड को कट ही नहीं करेगी। तो कोशिश करो कि हमेशा रूल उस वाले लाइन पे लगाओ जो मैग्नेटिक फील्ड को कट करे, समझे, या तो यहाँ लगाओ या तो यहाँ लगाओ। सोचो अगर हमने इस वाले वायर पे लगाया, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, थंब फोर्स मतलब मोशन, करंट नीचे। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस बीसी वाले पे लगाओ, सही है, तो जरा म्यूट करो अपने आप को, म्यूट। हाँ, अल्टीमेटली होता क्या है, जो अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, सारा फोर्स उस पे लग रहा है, तो उस चीज पे ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जहां लग गया उसी के अपोजिट चलेगी करंट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जहां लग गया उसके अपोजिट चलेगी करंट। तो हमेशा उस वायर पे फोर्स लगाओ, उस वायर पे रूल लगाओ जो कि एंट्री दे रहा है, बिल्कुल पहले नंबर वाले वायर पे जो हिस्सा एंट्री दे रहा है, हमेशा रूल उस वाले पे हाथ पे लगा के देखोगे, अपने आप आंसर सही आएगा, डायरेक्शन सही मिलेगी। क्योंकि अगर इस पे लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड को कट ही नहीं कर रहे हैं, जब कट ही नहीं कर रहे हैं तो वैसे तो आंसर 0 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, इसीलिए उस पे लगाओ जो वायर एंट्री दे रहा है ना। चलो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन इसका देखो फटाफट, तुम लोग बताओगे कि कैसे चलेगी मैग्नेटिक फील्ड और कैसे चलेगी करंट। देखो जल्दी जल्दी आंसर देना, इसको मिटाने में बड़ा टाइम लगता है यार। स्टार्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जल्दी बताना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओहो, और बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बना दो लोग। ये ट्रायंगुलर वायर है, बाहर आ रहा है, ये ट्रायंगुलर वायर है, अंदर जा रहा है, ये सर्किल है, ये अंदर जा रहा है, ये रेक्टेंगल है, ये बाहर आ रहा है। अब सुनना ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरी टाइप की लगा रहा हूँ यहाँ में, ये फर्स्ट वाले में क्लॉकवाइज। बेटा रुक जा यार, क्यों बेइज्जती कर रहा है मेरी। देखो 1 मिनट बच्चा, बस 1 मिनट में सभी से पूछूंगा, सबसे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
बस 1 मिनट मेरे लाल, फिर आंसर देना मजे से। बहुत सारे डायग्राम बना दूंगा, फिर क्लियर हो जाएगा सब कुछ। सब कुछ क्लियर हो जाएगा इन डायग्राम से। ये बाहर है, चलो। अच्छा, पेपर में ये वाला पूछा गया था, ये पेपर में ये वाला, ये अमीबा जैसा कुछ ऐसे। ये है। अब तुम्हारे पास तीन इतने तीन सारे डायरेक्शन, डायग्राम हो गए। क्या क्या? वो फर्स्ट वाले क्या कह रहे अमीबा हो? वाले की तीन तीन डायरेक्शन होगी, तीन हाँ, तीन वो नेगेटिव तो फील्ड। फोर्स समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, ये पेपर में 96। आया था। हाँ हाँ, ये तीन डायरेक्शन नहीं, ये तो फोर्स है, ये फोर्स है। बताता हूँ। फोर्स सबसे पहले ये बताओ, इस ट्राइंगल में करंट इनसाइड क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि बाहर आ रहा है, तो जो हिस्सा बाहर आ रहा है उस हिस्से को तुम राइट हैंड रूल लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन बाहर की तरफ, करंट ऊपर। करंट ऊपर का मतलब, करंट इधर निकल जाएगी। नहीं सर, क्लॉकवाइज हो। क्लॉकवाइज है। क्लॉक आ रहा है, क्लॉक क्यों कह रहे हो? तो ये क्या क्लॉक आ कर रहा है दिया? कि एंटी क्लॉक अरे आएगा? सर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज होगा ना, सर दूसरे वाले क्या बताओ? वायर में नहीं लेंगे। तो इसे ऊपर जा सर रही है। आपने इसमें लेफ्ट हैंड क्यों नहीं लगाया? किसमें? सर पीछे जो थी वो तो सोचो सोचो, बताओ। सर क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। अगर ये बाहर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन, मोशन और करंट ऊपर। करंट ऊपर। क्लॉकवाइज ही होगा सर। अरे सर राइट हैंड थंब रूल लगा लो, दूसरा पाम रूल लगा लो। कोई भी आ जाएगा। क्या हुआ सर, फिर से फोन गर्म हो गया? तो कैसे आई? क्लॉकवाइज ना। लेफ्ट हैंड का मतलब हमेशा राइट हैंड रूल लगाओ, लेफ्ट हैंड मत लगा देना। राइट लगाओ, सारे आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आया, ये बाहर निकल रहा है, तुमने यहाँ पे लगा दिया क्या? राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन इधर की तरफ, मिडिल फिंगर ऊपर, तो ऐसे जाके करंट ऐसे करके घूम जाएगी। इसमें बताओ जल्दी से, इसमें बताओ, एंटी दूसरे में जल्दी क्लॉकवाइज, बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। थर्ड वाला भी एंटी क्लॉकवाइज। क्या? ये एंटी क्लॉकवाइज? यस सर। क्यों हाँ सर, एंटी एंटी क्लॉकवाइज क्यों? ये भी बाहर आ रही है, नीचे ये भी आएगा बाहर ना, जा रही है, कोई नीचे सर आएगा। उसका डाउनवर्ड्स हुई ना सर। मोशन उस साइड है। सर करंट से डाउनवर्ड आ रहा है क्या बात है उस सर, हिसाब आज से देखें। फिजिक्स थोड़ी ढीली हो गई है आपकी। बताओ बताओ। हमें छोड़ो, तुम अपना बताओ कि इन दोनों में से कौन सा हाँ होगा। सर, इसमें एंटी बताओ, इसमें क्लॉकवाइज बताओ। है, नीचे वाला। सर एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज ही आएगा सर। पक्का है? अरे हाँ पक्का सर। सर, लगा लो एंटी 100 की। क्लॉकवाइज। सर हाँ, लगा लिया लास्ट के 100 दो भी की। एंटी क्लॉकवाइज। दो हाँ समोसे सर, की लगा लें, इसमें बताओ। लास्ट के दो भी बाकी एंटी दोनों भी क्लॉकवाइज। एंटी सर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक है। वेरी गुड। एंटी क्लॉक। और ये एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। ये एंटी क्लॉक क्लॉक। है सर, ये वाला अबे क्लॉक एंटी नहीं है। क्लॉक है। एंटी क्लॉक है क्लॉक, बे। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक चेक है कर भाई। लो, चेक कर लो, चेक कर लो। फर्स्ट फिंगर अंदर, मोशन ऊपर, करंट इधर, करंट इधर, करंट इधर का एंटी मतलब करंट क्लॉकवाइज। इधर, इधर, इधर हम्म, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सही है। उससे नहीं होगा, इसमें जो बताओ, यश कह रहा है उससे नहीं होगा। हाँ इसमें बताओ, इसमें बताओ। सर कौन सा लेस में? हाँ इस वाले में। तो इसमें मोशन कौन सा ले? अब बताता हूँ, सुनो। इसमें क्या हो रहा है, जो ये पूरी क्वाइल है, ये पूरी क्वाइल एक्सपेंड हो रही है, ये पूरी क्वाइल एक्सपेंड हो रही है। मतलब इस क्वाइल को पकड़ के खींचा जा रहा है। देखो बच्चों सुनो, इसमें क्या हो रहा है,
ये कॉइल के ऊपर फोर्स लग रहा है, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही आ है रही है सर। सर, अरे सर, इस तरीके के डायग्राम में एक बात याद रखना बच्चों, इस तरीके के डायग्राम में अगर कोई कॉइल का एरिया एक्सपेंड हो रहा है, एरिया एक्सपेंड हो रहा है, क्या हो रहा है? एरिया एक्सपेंड हो रहा है, सही है? तो चीजों को समझना जरा। एरिया इसके अंदर एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने का मतलब है या तो एरिया एक्सपेंड हो या कोई भी चीज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आए, एक ही बात कहलाती है। कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आए या एरिया एक्सपेंड हो, बात एक ही होती है। इसलिए अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी तो भी इसके अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा एरिया में बढ़ती जाएगी, मतलब एरिया एक्सपेंड हो रहा है, ज्यादा एरिया को कवर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। ये भी एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा एरिया को कवर कर रही है। तो मैं तुमको ये सिखाऊं कि अगर इसकी जगह एक कॉइल होती, इसकी जगह एक कॉइल होती, कोई भी कॉइल ऐसी होती और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती, तो इसमें करंट कैसे चलती? मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, Clockwise. ऐसे बाहर, ये बाहर, ऐसे बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, हम मतलब मोशन इधर, ऊपर को करंट जाएगी ऊपर, सर करंट, करंट ऊपर, इधर, इधर Clockwise. और इधर। इसका मतलब है क्लॉकवाइज हो जाती। यही सिचुएशन इस डायग्राम में थी, ऐसे करके ऐसे। अगर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका मतलब एरिया एक्सपेंड हो रहा है। एरिया एक्सपेंड हो, एरिया एक्सपेंड हो या कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही हो, एक ही बात तो सर थी। हमेशा मोशन area लेफ्ट में लेंगे? फिर बोलो, हमेशा नहीं, हमेशा मोशन है वो लेफ्ट लेफ्ट में में क्या लेंगे? है? लो बेटा, ऐसा भी हो सकता है, ये कॉइल इधर से अंदर आ रही है, मोशन राइट में हो गया। लो, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजना है, पहले मैग्नेटिक फील्ड इतने एरिया में, फिर और ज्यादा हो जाएगी, फिर और ज्यादा हो जाएगी, पूरे पहले तो कवर कर लेगी, एरिया बढ़ता जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो कवर कर रही है एरिया वो बढ़ता जा रहा है, सही है? तो अगर कभी ऐसा हो तो चुपचाप एक कॉइल ले लेना अपनी तरफ से, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल के देख लेना कि अगर क्लॉकवाइज आ रही है तो इस वाले डायग्राम का आंसर भी क्लॉकवाइज था, बात खत्म। पर सर फिर उसमें तो 3 clockwise जगह से आ कैसे रही है ना, हुआ? हमें ये थोड़ी पता चल रहा है मोशन कहाँ है, किधर की मोशन की तरफ बात ही है। कहाँ हो रही है? अरे नहीं यार, मोशन नहीं, मोशन नहीं, तुम इसके एक्सपेंशन को देखो ना इस बार। मोशन को क्यों देख रहे हो? तुम इसके एक्सपेंशन को देखो, मोशन मत देखना है ना। हमें तो मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपेंशन को देखना है। ये ऐसा था, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा, मोशन को देखोगे। ये तो मैं इसको पकड़ के खींच रहा हूँ चारों तरफ से ऐसे करके ऐसे कि भैया ये गोल हो जाए, ये गोल हो जाए, सर्कुलर हो जाए। तो सर्कुलर हो जाएगा तो बताओ इसका एरिया बढ़ेगा कि घटेगा? ये बताओ पहले। बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये तो पड़ेगा, लेकिन मोशन कहाँ होगा? फिर वही बात, जरूरी नहीं कि हर जगह तुम रुको मोशन को जरा, घुसाओ। सब्र करो। वही कह रहा हूँ कि हर जगह मोशन को मत घुसाओ। एक रूल सीख लिया तो उसको हर जगह नहीं अप्लाई करना है। चीजें बदलती भी रहती हैं, डिजाइन बदलता भी रहता है। इसलिए तो पेपर में पूछ दिया ये कि बच्चा इसमें मोशन ढूंढ रहा है कि पूरी कॉइल कहाँ चल रही है। नहीं चल रही गई पूरी कॉइल ना, पूरी कॉइल वही है, पूरी कॉइल रेस्ट में है। लेकिन भाई फैराडे लॉ क्या कहता था? कॉइल रुकी हुई हो लेकिन एरिया बड़ा घट रहा हो तभी तो फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। अरे यार, एक छोटा सा सर्किल है, इसमें से निकलने वाली फ्लक्स, इस हाँ सर्किल को सर। पकड़ के खींच के बड़ा कर दूं, इतना बड़ा सर्किल हो गया, इससे निकलने वाली फ्लक्स फिर कम कर दूं, चेंज कर दूंगा मैं फ्लक्स को। वही यहाँ हो रहा है कि अगर इसका एरिया बढ़ गया, इसका मतलब इसके अंदर से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर चेंज हो गए। बच्चे हाँ की ना? हाँ सर। हाँ, इसका मतलब जब इसके अंदर से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर चेंज हो गए, तो बताओ जो नंबर चेंज हुए वो बढ़े या घटे? बड़े। बढ़े। अगर वो बढ़े तो बढ़े वाला केस ले लो। अब बढ़े वाला केस कौन सा होता है? इस डिजाइन को हटाओ यहाँ से, तुम्हें तो आंसर देना है। तुम यहाँ पे कुछ भी ले लो, कुछ भी का मतलब एक कॉइल ले लो और कॉइल को अंदर भेज दो। अरे सर यही तो बात है जब ना, अगर हम, सर एक सेकंड सुनो तो सही। अगर हम, मैं आप सुन ही कह रहा रहे हो हूँ। कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ लाएं। मेरे लाल, लो तुम्हारी ही बात मान ली मैंने तुम्हारी ही बात मान ली। लो भैया, मैं इधर ला रहा हूं,
इसको, मान ली तुम्हारी बात, कहीं से लाओ तुम, मतलब एरिया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वैल्यू बढ़नी चाहिए, वैल्यू बढ़नी चाहिए। ठीक सर। सर हाँ बोलो। अगर हम हाँ इस सर, साइड आएगा से तो क्लॉकवाइज लाएंगे ही। तो ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं लग रहा? नहीं, इसमें क्लॉकवाइज ही आएगा। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है मेरा सर, ये बता दो एक बार। हाँ जो ये सर, देखो, ये लाइन देखो, ये फॉलो देखो, पड़ेगा। जो लाइन इधर उससे है ना, देखो, एक मिनट, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर राइट हैंड रूल लगाओ, इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मोशन मेरी डाउनवर्ड तरफ, क्लॉकवाइज। और ये करंट नीचे, तो करंट नीचे 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 क्लॉकवाइज हो गई। मतलब देखो जिस साइड से क्या हो गई, मोशन आ रहा है वो साइड लेंगे ना। ओके सर। हाँ इस साइड को लो, इस साइड को लो, इस साइड को लो, इस साइड को लो, जिस साइड से मोशन हो रहा है उसी वायर को लेंगे हम। अगर इसके सामने वाली साइड को लें तो? ले ही नहीं सकते, कैसे ले लोगे उस साइड को? एंट्री सबसे पहले किसने दी? जिस कॉइल ने एंट्री दी, इफेक्टिव वही तो होगा। सबसे पहले करंट किसमें बनी? पहली वाली कॉइल में, पहली वाली साइड में। उसी की वजह से सारी करंट डोमिनेट कर जाएगी। इसी वाली वायर को लोगे, इसको नहीं ले सकते तुम, इसी वायर को लो, बार इसको नहीं लोगे, इसको लो जो एंट्री दे रहा है, जो पॉइंट एंट्री दे रहा है उसको लेना है। अगर तुमने यहाँ पे ठीक है सर। कॉइल इधर से, अगर कॉइल तुमने यहाँ से ली होती, बात वही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मोशन किधर? सामने, करंट किधर? ऊपर, करंट ऊपर। अगर करंट ऊपर तब भी तो देखो क्या आया, क्लॉकवाइज समझ आया। आ गया सर। तो अगर किसी कॉइल का एरिया बढ़ना चाह रहा है, बढ़ना चाह रहा है, इसका मतलब वो कॉइल अंदर आना चाह रही है। कंपेयर करो इस बात को, अंदर आना चाह रही है, और ऐसा हो रहा है तो क्लॉकवाइज। इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ जल्दी से। ये एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले पॉइंट को देख लो बस, इस वाले पॉइंट को देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, थंब नीचे, थंब नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट उधर, उधर। अरे देखो, क्लॉकवाइज आ रहा है मेरा तो। क्लॉकवाइज है। देखो हाँ सर, क्लॉकवाइज आ रहा है। ये बाहर क्लॉकवाइज निकल ही रही आएगा। है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो देखो क्लॉकवाइज आ जाएगा भाई। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, थंब नीचे, थंब नीचे, तो करंट उधर। लगाओ दिमाग, क्या आएगा? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। यहाँ पे भी तुम्हें क्लॉक सर। क्लॉकवाइज दिखा, इसमें भी तुमको क्लॉक दिखा, इसमें भी तुमको क्लॉक दिखा। सब कुछ सही है कि गलत है, कुछ ये बताओ। इसमें भी क्लॉक, इसमें भी क्लॉक। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रही है। सब कुछ सही है कि गलत है, कुछ बताओ। सब कुछ सही है। जो सर्कल है उसमें हम ये वाला पॉइंट क्यों ले रहे हैं? वो तो बाहर आ रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड से। हाँ तो कोई बात नहीं। अब आपने कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो डोमिनेट कर जाएगा, जैसे इसमें ये वाली लाइन ली थी। हाँ अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम लोगों ने खाली अब इतना सीखा है कि लेफ्ट राइट हैंड रूल लगाया कैसे जाता है। राइट हैंड रूल उस पॉइंट पर लगाया जाता है जो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड के या तो बाहर जाए या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आए। चीजों को समझना। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होते तो यहाँ पर गलतियां नहीं कर रहे होते। थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होते तो यहाँ पे गलती नहीं होती। वही कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है तो क्लॉकवाइज, और वही कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाए तो एंटी, ये वो भी क्लॉकवाइज। ऐसा कैसे पॉसिबल है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं इस कॉइल को ऐसा ले लूं, ऐसा ले लूं और इसको बाहर भेजूं, तो बताओ सर्किल की जगह मैंने रेक्टेंगल ले लिया तो क्या एंटी क्लॉक हो जाएगा? रहेगा तो क्लॉक ही। इस वाले पॉइंट को देख लो, इस वाले वायर को। जो हाँ वायर सर। अंदर जाए या जो वायर बाहर आए, लगना तुम्हारे लिए उसी पर फोर्स होता है। पॉइंट हम उसी वायर पे लेते हैं। लगाओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, थंब नीचे, क्लॉकवाइज करंट आएगा। उधर, क्लॉकवाइज आएगा। तो तुमको कुछ नहीं लग रहा कि कुछ गलत हो रहा है? कुछ लग लग नहीं रहा रहा है कि सर, गलत हो रहा कुछ है? तो कुछ गड़बड़ तो है। रहा है सर, कुछ तो कुछ तो गड़बड़, कुछ नहीं, सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम लोग तो इसे बोल नहीं रहे हो। मैं तो आपने खाली गलत तुमको पढ़ा अभी, दिया। बहुत बढ़िया, कतई पगले हो यार दूसरे। चीजों को समझो। मैंने केवल तुम्हारे 15 मिनट इसलिए बेकार किए जीवन के कि कम से कम तुम इस बात को ध्यान दे पाओगे अब, कि सिर्फ ध्यान देना, एग्जाम में अब जीवन भर गलती नहीं करोगे कि ये भी क्लॉक सही है, तुम इसको भी एंटी क्लॉक कह रहे हो, इसको भी एंटी क्लॉक कह रहे हो, इसको भी एंटी क्लॉक कह रहे हो, इसको भी क्लॉक कह रहे हो, क्लॉक कह रहे हो, क्लॉक कह रहे हो।
मतलब ससुरा कॉइल बाहर जाए तो भी एंटी क्लॉक, अंदर आए तो भी एंटी क्लॉक, बाहर जाए तो भी एंटी क्लॉक, अंदर आए तो भी क्लॉक, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसी सिचुएशन के लिए तुम्हें दो बातें बतानी है, सुन लेना और कॉपी में कहीं नोट कर लेना, कॉपी में कहीं नोट कर लेना, कर पाओ तो। अब 5 मिनट अब ध्यान से सुनना सारी बातों को। अभी तुमने सिर्फ इतना कंफ्यूज सीखा कर है, दिया। अभी कंफ्यूज नहीं किया, अब तुम्हारी जो कंफ्यूजन दूर हो गलत है। जाएगी, देखना कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, अब तुम देखना, समझो। समझना ये है, सिर्फ 4 डायग्राम बनाऊंगा, उन 4 डायग्राम से सब कुछ क्लियर। अब तुम्हें वही याद रखना है, तुमने कभी अभी केवल अभी राइट हैंड रूल लगाना सीखा है, बस राइट हैंड रूल लगाना सीखा है। क्लॉक एंटी क्लॉक अब सीखने वाले हो, समझ रहे हो? अब कॉपी पेन से बजाय लिख लेना। सिर्फ 4 डायग्राम बनाऊंगा। पहला पहला ये डायग्राम पहला, ये दूसरा, और कॉपी पेन रख के बैठना साथ में। अब पेपर में तुमसे गलती नहीं होगी। मैं 4 डायग्राम तुमको शुरू में ही बता देता तो कोई फायदा होता नहीं। कभी कभी 5-7 मिनट बेकार होने जीवन के लिए फायदेमंद होते हैं। तीसरा और ये चौथा डायग्राम, दूसरा ये पॉइंट्स बना रहा हूँ, पॉइंट बनाने में बड़ा टाइम लगता है यार। चलो, एक कॉइल बाहर आ रही है, एक कॉइल अंदर जा रही है, एक कॉइल बाहर आ रही है और एक कॉइल अंदर जा रही है। 4 डायग्राम है सिर्फ, एक कॉइल बाहर आ रही है और एक कॉइल अंदर जा रही है। चीजों को जरा समझना ध्यान से अब, ठीक है? समझो, अगर कोई कॉइल बाहर आए, क्या हो? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले 1 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट लो इन चारों, नहीं तो मिटा दूंगा, बीच में बहुत कुछ भरूंगा मैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? अभी नहीं लिया सर। पक्का? यस सर। चलो भाई सुनो ध्यान से। देखो भाई, हम सबसे पहले वो डायग्राम सीखेंगे जिस डायग्राम में कॉइल अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, पहले वो सीखेंगे। मतलब ये वाला और ये वाला। जब कॉइल अंदर जा रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है जब कॉइल अंदर जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉपी पेन लेके बैठना। मैंने तुमसे पहले ही कहा, राइट हैंड रूल लगाओ, राइट हैंड रूल लगाओ। ऐसी सिचुएशन में राइट हैंड रूल लगाओ। जब अंदर आती तब? हाँ जी, राइट हैंड रूल लगाओ। देखो बच्चे, राइट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर अंदर। अब ध्यान सुनना, फर्स्ट फिंगर अंदर, मोशन नीचे, करंट मेरी तरफ, करंट मेरी तरफ। करंट मेरी तरफ का मतलब ये, करंट मेरी तरफ का मतलब ये, करंट मेरी तरफ का मतलब ये, और मेरी तरफ का मतलब ये। एंटी क्लॉकवाइज। बच्चे हाँ कि ना, इसका बता दो बस। हाँ गया सर। केसेस हैं, हलवा नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ एक ही जैसा होता, नहीं। अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है तो राइट हैंड रूल लगाओ और जो आंसर आए वो लिख दो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन नीचे, करंट मेरी तरफ, करंट मेरी तरफ, तो आंसर एंटी। यहाँ आओ, इसमें बताओ कि जो कॉइल है वो अंदर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। क्लॉकवाइज।
मैग्नेटिक फील्ड बाहर, थंब नीचे, करंट उधर, करंट उधर, करंट उधर का मतलब करंट इधर, करंट ऐसे, करंट ऐसे, करंट ऐसे। आंसर आया क्लॉकवाइज। बात खत्म। ये तुम क्लियर सीख गए, ये तुम क्लियर सीख गए। जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आए, जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आए। इसका स्क्रीनशॉट लो इतने पार्ट के, जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? सर अंदर इन द सेंस नीचे की तरफ को या लेफ्ट राइट में सकती है? अंदर कहीं से भी आ सकती है। यहाँ से भाई अंदर आ जाए, यहाँ से अंदर आ जाए, यहाँ से अंदर आ जाए, कौन रोक रहा है? यहाँ से अंदर आ जाए। देखो ठीक है सर। अगर अगर यहाँ से अंदर आ रही है तो देखो, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब मोशन, करंट नीचे, करंट नीचे, तो करंट नीचे, तो फिर देखो क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज हाँ सर। क्लॉक आएगी वही, क्लॉकवाइज ही आएगा। अब यहाँ आओ, इसमें आओ। अब कोई कॉइल बाहर आ रही है, अब कोई कॉइल बाहर आ रही है। अब कोई कॉइल, अगर मैं कहूँ यहाँ बना देता हूँ, कोई कॉइल बाहर आ रही है, बाहर, समझ लेना आप। तो बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम कॉइल हो के एरिया हो में रहा है। हो रहा है। कम हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में तुम राइट हैंड रूल लगाओ और जो करंट आए उसका अपोजिट कर दो। जो आए, क्लॉक आए तो उसका उल्टा एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक आए तो उसका उल्टा क्लॉक। अगर ऐसा हो तो देखो, यहाँ लगाओ, यहाँ पे राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल लगाओ। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, थंब मोशन, करंट ऊपर। अगर मैं यही आंसर मान लूं, करंट ऊपर, करंट ऊपर, करंट ऊपर का मतलब ये और ये, बताओ एंटी क्लॉक या क्लॉक? जल्दी बताओ एंटी क्लॉक। क्लॉक। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। यार। ये एंटी क्लॉक है और ये भी एंटी क्लॉक है। कैसे कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? ये बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है। आंसर कैसे सेम हो सकता है? गलत, यही गलत था। इसलिए यहाँ पे तुम राइट हैंड रूल लगाओ और चुपचाप उसका उल्टा कर दो। इसका मतलब करंट ऐसे चलेगी, क्लॉकवाइज। आंसर ये रहा आंसर। इसमें बताओ, इसमें बताओ जल्दी से। यहाँ तो सर हम उसे एंटी ऐसे क्लॉक। भी तो लिख सकते हैं कि आई ओरिजिनल जो है वो एंटी क्लॉक है और जो आई इंड्यूस्ड है वो है एंटी क्लॉक, मतलब वो है क्लॉक। हाँ, वो है क्लॉक, बिल्कुल सही, वो भी कह सकते हो। इसमें बताओ, इसमें बताओ जल्दी से, क्या बताओ, जल्दी बताओ, क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। थंब राइट 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 हैंड रूल का फर्स्ट फिंगर बाहर, बाहर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, थंब मोशन, थंब मोशन ऊपर, मोशन ऊपर, करंट मेरी तरफ, एंटी क्लॉक। करंट मेरी तरफ, करंट मेरी तरफ, तो मतलब क्लॉक आना चाहेगा, क्लॉक। लेकिन मेरी तरफ की जगह उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, तो आंसर क्या आया? एंटी क्लॉकवाइज। सर यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगा सकते? लगा सकते हो, लगा सकते हो, लेकिन एक ही रूल याद रखो, एक ही रूल याद रखो कि अगर कॉइल बाहर आए तो राइट हैंड रूल लगा के उसका उल्टा करना है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाए तो चुपचाप राइट हैंड रूल लगाना है। सही है? तुम्हारी इच्छा, अगर तुम याद रख सकते हो 6 महीने, तुम वो भी याद रख सकते हो कि अगर अंदर आए तो राइट हैंड रूल, बाहर जाए तो लेफ्ट हैंड रूल, अंदर आए तो राइट हैंड रूल, बाहर जाए तो लेफ्ट हैंड रूल, तुम वो भी लगा सकते हो। मैंने ऐसे समझ रखा है कि अंदर आए तो राइट हैंड, बाहर जाए तो राइट हैंड, लेकिन उसका उल्टा। बात खत्म। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ आप। डन? हो गया सर। स्क्रीनशॉट हटाएं इसको। चलो हो गया। 4 बज गए सर। क्या कह रहे हो यार? 4:01 हो गए। 4:01 हो गए। चलो, तो यहाँ तक हम आज करते हैं। इसमें टाइम ज्यादा लगता ही है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने आज एक अच्छी बात सीखी कि हम लोगों ने आज ये डायरेक्शन सीख लिया। एक आखिरी बता दो, फिर चले जाओ सब, जल्दी से, जल्दी से बता दो, जितनी जल्दी बता सकते हो। अब फटाफट बताना, उसके बाद हम इस चीज पे ध्यान ही नहीं देंगे। ये कॉइल बाहर आ रही है, ये सर्किल बाहर आ रहा है, सर ये क्वेश्चन सर्किल एक अंदर आ रहा है, ये एक ही है, ये अंदर आ रहा है।
और ये रेक्टेंगल बाहर जा रहा है। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जल्दी बताओ क्लॉक या एंटी क्लॉक? बोलो यार। क्लॉक 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 क्लॉक, गुड। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इसको बोलो, इसको बोलो। एंटी क्लॉक सर एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। अब तो तुमने सिर्फ इतना याद रखना है, इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड में अंदर कोई अंदर आ रहा है तो एंटी क्लॉक है। कैसे बताया? राइट हैंड थंब, राइट हैंड लगाया, राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब ऊपर, इधर की तरफ, करंट ऊपर, करंट ऊपर। ऊपर का मतलब ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगी। जल्दी बताओ, इसमें बताओ क्लॉक एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। इसमें बताओ, ये बाहर जा रहा है, बाहर। क्लॉक। वेरी गुड। इसमें बता दो, ये बाहर जा रहा है, बाहर। जल्दी बताओ। क्लॉक। हैं? ये क्लॉक वाइज। बात खत्म, समझ गए? और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं यही मैग्नेटिक फील्ड पलट दूं, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉक। यहाँ क्या हो जाएगा? क्लॉक। क्लॉक यहाँ क्लॉक, यहाँ एंटी क्लॉक, यहाँ एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक क्लॉक था वो एंटी क्लॉक हो जाएगा, एंटी क्लॉक क्लॉक हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन में करंट की भी चेंज। क्या बच्चे तुम समझ गए आज या नहीं समझे? जल्दी बताओ यार। समझ गए। समझ गए सेकंड सर। वाला बता दो एक बार। ये वाला हाँ। देखो, राइट हैंड रूल, या तुमने जो कहा था राइट लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब, थंब, फोर्स, करंट मेरी तरफ, करंट नीचे, करंट नीचे, करंट नीचे मतलब करंट यहाँ, करंट यहाँ, करंट यहाँ, करंट यहाँ, क्लॉकवाइज। या मेरा रूल, राइट हैंड रूल लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन मतलब करंट ऊपर, मतलब करंट ऊपर का मतलब एंटी क्लॉक, लेकिन उसका उल्टा क्या? क्लॉक। बात खत्म, वही एक ही बात है। बच्चे आगे या नहीं है? जल्दी अच्छा बता दो। सर, एक आगे बात ये से। बताओ, अब जो पीछे जो हमने 15 मिनट पीछे खराब किए थे उसे काट दे फिर? वो तुमने लिखा था? हाँ सर। हाँ 15 मिनट सर। का। हाँ बहुत बढ़िया। तो उसको खराब करने के लिए, काटने के लिए लिखवाया था। ठीक है, क्योंकि अब ये तो तुम लोग काट कभी नहीं देना। भूलोगे जिंदगी भर। काट दो उसको, उसको बचा के क्या फायदा? गलत चीजें क्यों रखोगे यार? ये रखना है तुमको जो सामने दिख रहा है। अब ये परमानेंट है, वो टेम्परेरी था, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लो। हम लोग मिलते हैं कल, और कल बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें। थैंक यू सर। ओके सर। ओके बच्चे, हाँ ओके बच्चे, ओके चलो।